वो पूरे उम्मत के हैं, वो खाली मुसलमानों के हैं क्या? आपके भी नबी हमारे भी हैं, पूरे उम्मत के, पूरे कायनात के हैं, सबके हैं। कि मोहम्मद नाम रखने में बड़ा गर्व होता है। मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ पाने वाला। इसकी तारीफ की जाए उतनी कम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मतलब मोहम्मद कहने पे जेल हो जा रहा है भाई साहब। फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा सकते हो, चढ़ा दो, तब भी बोलिएगा। हम आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा जी है। आज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। पूरा दुनिया में जो है आज खुशियाँ मनाई जा रही है। बाल योगी जी प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले हैं और पूरे दुनिया में जो है बाल योगी जी को जाना जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद के शान में हमेशा जो है बख्यान करते रहते हैं, उनके शान में जो है तमाम बातें बताते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की अच्छाइयाँ बताते हैं। जुड़ते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय तो आज खुशी मना रही है। बाल योगी जी भी आज मिठाइयाँ बांटे हैं और खुशी मना रहे हैं। बाल योगी जी, कि मोहम्मद नाम रखने में बड़ा गर्व होता है। मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ पाने वाला। इसकी तारीफ की जाए उतनी कम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पंडित विजय कुमार शर्मा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वो पूरे उम्मत के हैं, वो खाली मुसलमानों के हैं क्या? आपके भी नबी हमारे भी हैं, पूरे उम्मत के, पूरे कायनात के हैं, सबके हैं। मोहम्मद सबके हैं, सबके हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। लेकिन पंडित जी आई लव मोहम्मद कहने पे जेल हो जा रहा है भाई साहब। फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा सकते हो, चढ़ा दो, तब भी बोलिएगा। हम जब हमारे जिनके हम गुलाम हैं, जब वो बैत स्वीकार नहीं किए तो हम कैसे कर सकते हैं? हम हुसैन के गुलाम हैं, मौला अली के गुलाम हैं, हम बैत स्वीकार नहीं करेंगे। कह दिया आई लव मोहम्मद तो आई लव मोहम्मद, सर कटा देंगे। वो अब तब तो 72 थे, आज तो पूरी उम्मत है। अब कोई नहीं तो अकेले जाएंगे, समझ लेंगे करबला में ही है। लेकिन आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। तो पंडित जी आज पूरे दुनिया में खुशियाँ मनाई जा क्यों रही नहीं है। मनाई जाए भाई? हाँ। क्यों ना मनाया जाए? आप बताइए। और लोग कह रहे हैं इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है। सब अल्लाह के ही भेजे पैगंबर है ना, तो कैसे इस्लाम 1400 वर्ष पूरा पुराना हो गया? वो तो बहुत पुराना धर्म है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसमें कई नबी का जिक्र है, आदम का भी जिक्र है, और उसमें जो है आपके मूसा का भी जिक्र है, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, उसमें यूसुफ का भी जिक्र है, उसमें बहुत से नबियों का जिक्र है। 1,24,000 लगभग, आप ना बताइए, हमें याद है 1,24,000 लगभग नबी। और उसके बाद सबसे अंतिम में हमारे हुजूर साहब मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद साहब वो आए और उन्होंने सारी उम्मत को एक करने की कोशिश की। उस वक्त के जो भी लोग शराब पीते थे, शराबबंदी की, महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया, उनके पैरों, माँ के पैरों में जन्नत रख दी। आज जो भी महिलाओं की इज्जत इस्लाम में है वो हमारे नबी की वजह से है। जो बेटियों की इज्जत है वो हमारे सैयद फातिमा की वजह से है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हमारे मुसलमान दिखाने में ज़्यादा और दीन में कम। 2 रुपए की चौखट भागेंगे, उसमें फोटो खींच लेंगे। ये इस्लाम नहीं कहता था, ये इस्लाम नहीं था। इस्लाम का मतलब कि मालूम ही ना चले, सिर्फ नबी को मालूम हो, उस बंदे को मालूम हो कि वो क्या कर रहा है, अच्छाइया। और आज लोग ये काम कर रहे हैं। मैं नबी के जन्मदिन, नबी के आने की खुशी में उनसे ये मांगना चाह रहा हूँ कि जो आयतें लिखी उसी पे काम करो, दिखाने की कोशिश ना करो। आज हमारी बहनों को भी हमें एक हिदायत है कि लव जिहाद बहुत हो रहा है। आप अपने ही समुदाय में शादी करें, किसी और समुदाय में ना जाएं। मुस्लिम से ही शादी करें, मुस्लिम से ही शादी करें अभी फिलहाल के लिए। या तो फिर आप इतनी मजबूत फैमिली से हो कि आप पे कोई उंगली ना उठा सके, कोई एक्टर हो, कोई कुछ हो, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप इंसान बचे। आज हमारे नबी ने एक बात फरमाई थी, आपको याद होगा। हमारे नबी ने कहा था कि जिस दिन बेटियों पे जुल्म होना बंद हो जाएगा, इस्लाम पूरी तरह के उसी दिन नाजिल हो जाएगा। क्या बेटियों पे जुल्म बंद हो गए इस्लाम में? आज मैं अफगानिस्तान को भी, अगर वो खुशी मना रहे हैं तो उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप बेटियों से पढ़ने का हक मत छीनिए। आप कॉलेज उनके आसपास बनवा दीजिए, इर्द गिर्द रख दीजिए, लेकिन आप टेक्नोलॉजी से उनको ना रोके। कल ईरान की तरह वो भी आपके लिए लड़ सकती हैं। आप महिलाओं को नबी की तरह देखिए,
आप उनको मैं अफगानिस्तान से भी, और यमन देखो कितना अच्छे से बना रहा है। यमन का सबसे बढ़िया, हमने अभी हमारा एक मित्र है यमन में, तो उनके पोस्ट हमने देखे, वहाँ भी बना रहे हैं, पूरी दुनिया बना रही है, पूरी दुनिया। आप भी तो विजय शर्मा जी तो मिठाई बांट रहे हैं, आप भी तो खुशी मना रहे हैं। क्यों नहीं मनाए भाई? नबी के जन्मदिन पे क्यों ना मनाए? नबी हमारे भी, आपके भी है, सब क्यों? पूरे आलम के हैं, सबके। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ बड़े ईमानदारी से, ये मोहम्मद साहब के ही सीख है कि इस्लाम में सूद मना है। सूद मना, हाँ। शराब मना है, नशा मना है, नमाज पाबंदी से है। और हमारे नबी साहब ने ही 50 वक्त की नमाज को पर्दे में जा जाके एक तो मूसा मिले हैं अल्लाह से, और एक उसके बाद पर्दे से सिर्फ मिले हैं हमारे नबी साहब। 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त कराया है। हमको लगता है 2 वक्त करानी पड़ेगी तब मस्जिद भरेगी। आजकल मस्जिद भी खाली है, मुसलमान चल नहीं रहे हैं नबी के रास्ते हिदायत पे। 5 वक्त नमाज, अगर मैं इंडिया के 60% मुसलमानों का दूँ 5 वक्त का नमाजी नहीं होगा, चैलेंज के साथ, वो 5 वक्त का नमाजी नहीं होगा। और तभी दुरुस्ता है। गाज़ा देखो, नमाज पढ़ता है, ईद मनाता है, 5 वक्त के बच्चे वहाँ नमाज पढ़ते, ठीक है ना। और इनकी तादाद 20-22 करोड़ लोग हैं, तब भी रोते रहते हैं, कभी अखिलेश जी बचाओ, राहुल जी बचाओ, ये जी बचाओ। अपने नेता को भूल जाते हैं, वैसी को अपने वैसी को भूल जाते हैं, आजम खां को भूल जाते हैं, वो तो उनके नेता है ही नहीं। इसीलिए तो ये हाल है। तो नबी की जब बर्थडे का दिन आएगा तो उनकी बातों में इनको भी थोड़ा हिदायत देनी पड़ती है। अब मुसलमान नाराज होता हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें हिंदू के नाराज होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मुसलमान से। कई उलमा जो है बड़ा वो करने लगे, अरे आप जो है सऊदी के सलमान को मोहम्मद साहब के नाम से नहीं बुला। मैं क्यों बुलाऊं? बहस हो गई मेरे यहीं के मौलाना से। मैंने कहा मौलाना खून न खड़ाना, तुमने भी नहीं बोला गाज़ा के लिए, हमने जितना रोया है। इन मौलानाओं ने नहीं बोला, सुरमा लगा के वही गोदी मीडिया को जाम मस्जिद के मौलाना ने बुलाया, हमें नहीं बुलाया। हमारा खून नहीं खोला कि भाई हम आपके मज़हब के लिए, आपके लोगों के लिए वहाँ जाते तो वहाँ लोगों को 4 बातें रखते ना कि हाँ भाई मसला। और वही गोदी मीडिया आ गई थी। एक जो हमारे और मौलाना भी हैं मदनी साहब, वो भी नहीं बोले। अगर आज तक उन्होंने ये जो इंडिया जो अस्पताल बना रहा है फ़िलिस्तीन में ना, ये हमारा दबाव है, हमारा इंटरनेशनल पसंद हमने डलवाया है इंडिया पे, मोदी सरकार पर, और सरकार ने भी सुना, इन्होंने करवाया। लेकिन पंडित जी ये बताइए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, आप जो है इतना क्यों उनसे इन्फ्लुएंस है, उनसे प्रभावित क्यों है प्रॉफिट मोहम्मद से? प्रॉफिट मोहम्मद को पढ़ने से पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि 6 साल में जिनकी माँ का इंतकाल हो जाए, आज के इस दौर में कौन मुसलमान उस बच्चे को परवरिश कर पाएगा? और वो बच्चा क्या इतना दीनदार हो पाता? देखो हमारे नबी जो खूबियाँ उनके अंदर थी वो साधारण व्यक्तियों में नहीं थी। उनके आने के बाद मैं एक वाक्य बता दूँ, 6 साल के थे तो वो बकरी चराया जाया करते थे। 3 दिन उनकी माँ ने रोक लिया कि बेटा बहुत कोमल हैं आप मत जाओ, आप बकरी चराने मत जाओ। वो नहीं गए। शेर उनकी बकरी उठा ले गया। भाई आया बताया कि माँ शेर बकरी हमारी उठा ले गया। बकरी, भाई भेड़ जो भी बोलते हैं हम तो बकरी कहेंगे। वो कहे माँ रुको, माँ को तड़पता देख के, रोता देख के वो माँ रोने लगी। वो देख के माँ मैं लेके आता हूँ। वो गए। शेर ने कहा हुजूर सिर्फ आपके दीदार के लिए चोरी की थी, आप आ नहीं रहे थे और मुझे पता था कि जब बकरी को हम ले जाएंगे, मेरे सरदार ने मुझसे कहा कि आप बकरी ले आओ तो अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे महबूब आएंगे, हम सिर्फ आपके दीदार के लिए आए थे। लेकिन ये हाल है। हमारे नबी की दिलदारी देखनी हो तो बूढ़ी औरत से पूछ लो। एक वाक्य और बताते हैं। सड़क पे एक भिखारी था और रो रहा था। नबी पूछ गए, जा रहे थे, उनको देख के क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा भूख लगी है तो उन्होंने खाना दिया। कहाँ यहाँ एक जादूगर बच्चा आया है, उस लोगों को बहकाता है, उसका नाम मोहम्मद है। वो खाना उन्होंने खा लिया, कहीं वो मोहम्मद। फिर उन्होंने बाद में बताया कि मेरा नाम ही मोहम्मद है।
वो रोने लगा। अगर कहा वो जादूगर बच्चा आप हैं तो मैं ईमान लाता हूं आपके इस्लाम पर। ये थे हमारे प्रॉफिट। इसीलिए तो मन करता है आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आलिया। लेकिन पंडित जी जैसे देखा जाता है कि कोई नबी के शान में जब गुस्ताखी कर देता है, नबी को कुछ उल्टा अनाप शनाप बोल देता है, आप रोने लगते हैं, पूरा भावुक हो जाते हैं। इतने मोहब्बत आप करते हैं नबी से। पूरी कायनात जब रोने लगी थी तब हमारे नबी आए थे। पूरे कायनात जब रोई थी, जुल्म चरम पे था, बुतों की पूजा चरम पे थी, अल्लाह की तरफ कोई देख नहीं रहा था, तब अल्लाह ने हमारे सब पूरे उम्मत के लिए हमारे नबी को भेजा था। ऐलान करवा के भेजा था। 4 झंडे गड़वाए थे, मक्का में 20 झंडे गड़वा दिए थे कि जाओ कह दो कि पूरे नबियों के सुल्तान आ गए हैं। नबियों के सरदार आ गए हैं। सुल्तान सरदार कुछ भी कहो, पूरे नबियों के अगर आप कह दो कि सबसे उम्दा सबसे आलिम तो भी माना जाएगा। मतलब सभी नबियों में सबसे अव्वल, सबसे उम्दा, सबसे आला। नबियों में सबसे अव्वल हमारे नबी हैं। हमारे नबी। ये यहूदी डर गए थे। देखो हुआ क्या, जब नबी का जन्म के एक रात पहले यहूद का ही धर्म था, पता है आपको, तो सारे यहूदी तौरात पढ़ रहे थे और तौरात में पूरा जिक्र है नबी के आने का, पूरा जिक्र कि नबी आएंगे तो एक ही अल्लाह की बात होगी, हमारा फितना फसाद ख़त्म हो जाएगा। ये सब डर गए थे और शैतान उस दिन पूरी रात रोया था कि अब शैतानियत नहीं चल पाएगी, अल्लाह के नबी आ रहे हैं। ये ऐलान करके आए थे, ये है उनके जन्मदिन। अच्छा, आज खुशी का मौका है पंडित जी, लेकिन पूरे आपके जो बात है वक्त पे देखो, आज नबी हमारे अगर होते तो वो गाज़ा को इस हाल में ना छोड़ते। मतलब आप समझ सकते हो, आज उनकी उम्मत जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो सो रही है। नबी की उम्मत सो रही है मतलब। हाँ। आज अगर ईरान ना हो तो इस्लाम का कोई पानी पिलाने वाला देश था जो हमें वो पानी पिला दे। आज उन्हीं के नवासे करबला की शहादत और करबला के मानने वाले लोगों ने पिलाया अमेरिका को पानी। आज नबी के ही उम्मत ने पानी पिलाया है अमेरिका को। याद कर ले, सफ़ेद बंदर, भूरा बंदर कि खाने के डब्बे में हगा है। और करबला मानने वालों को और नबी के मानने वालों को मैं तुमको 3 बात और बताता हूँ। अगर हुसैन साहब अगर चाहते तो करबला में इंसानी फ़ौज की एक सेना खड़ी कर देते। बस उन्हें कहना इतना था कि मैं यजीद को हरा के पूरे कायनात पे राज करूँगा, अपनी उम्मत का परचम लहराऊँगा। उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे किसी को हरा जीतना नहीं है, वहाँ बात यह है कि हम बैत स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने नबी और अपने अल्लाह से गद्दारी नहीं करेंगे, हम आपको खुदा नहीं मानेंगे। बात इतनी फंस गई थी। और दूसरी बात यही चीज़ खामनेई साहब को देख लीजिए आप, जब तक वो अपने आवाम को 9 करोड़, तो उन्होंने झूठ नहीं बोला और आवाम को छला नहीं, तो मतलब वो किसी की ज़रूरतमंद का फ़ायदा नहीं उठाया। हमारे ईरान के खामनेई साहब ने भी यही किया। 9 करोड़ ईरानियों के लिए कहा कि बंकर है, कहीं नहीं, तो कहीं हम भी बंकर में नहीं जाएंगे, शहादत दे दी। हाँ। पहले दिन ही जंग में शहादत हुई है, नाम देख लीजिए। कर यही चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इस्लाम में ऐसी भी जंग हुई है जहाँ हार के बाद भी मर्तबा मिला है और जीतने वालों के मुंह पे थूका जाता है। चलिए, आखिरी में एक सवाल है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने को लेकर के झंडे लगाए गए, उसको लेकर के FIR हो जाता है, गिरफ्तारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया का संविधान नहीं लागू है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करनी चाहिए और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लेना चाहिए। आखिरी में पूरे देशवासियों से, दुनिया के मुसलमानों से क्या कहेंगे, आज क्या संदेश देंगे? फिलिस्तीन, 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 फ्री फिलिस्तीन। पूरी उम्मत एक हो जाओ और फिलिस्तीन को फ्री करवाओ और सब लोग वहाँ जाओ, अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करो। आज वो उम्मत सच में यहूदियों से लड़ रही है, निहत्ती लड़ रही है, अपनी शहादत दे रही है। उनको बचाओ, उनका साथ दो और दिखा दो कि नबी आ गए।
नबियों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर आप यही चाह रहे हैं कि फ्री फिलिस्तीन हो, पूरे दुनिया के मुसलमानों की नज़र फिलिस्तीन पर रहे। बिल्कुल और उसको बसाओ, उनको उनके सहारा बनो। कम से कम 4 से 5 लाख फिलिस्तीनी इस दुनिया में नहीं रहे। हम नबी के सदक़े में उनसे जन्नत मांगते हैं, अल्लाह से, अपने नबी के सदक़े में अल्लाह से उनके लिए जन्नत मांगते हैं। मस्जिद अक्सा को याद कर रहे हैं पंडित जी आज, जहाँ नबी ने सभी नबियों को बैठ के नमाज अदा करा गई थी, उस मस्जिद की बात कर रहे हैं जहाँ पूरा सऊदी, कतार, टर्की, अरे बेशर्म दलाल लोग पैक्ट साइन करते हैं अपने बचने के लिए। मस्जिद अक्सा के लिए साइन हुआ, गजा के लिए साइन हुआ। इसीलिए ऐसे लोग अपने नबी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, ये सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे, और इनके सामने हम लोग जन्नत में जाएंगे, इनके सामने हम लोग जन्नत पे जाएंगे, भाई ऐसे मुंह देखते रह जाएंगे नबी के सदक़े में। अरे ये लोग नबी को मानते हैं, मैं कह रहा हूँ आप तो नबी को मानते हैं ना। बिल्कुल पंडित विजय पूरी अरे भाई कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं मानता हूँ, बात खत्म।